Namaskar to all of you and my dear friends. Myself, P.N. Subramani, working as faculty and nodal officer in the institution called the National Academy of Root City. This is one national resource organization under the Ministry of Rural Development, Government of India. So दोस्तों आज मैं आपके साथ संबोधित करने जा रहा हूँ जो चर्चा का विषय है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टूल किट्स, यानी टूल किट्स के बारे में, प्रशासन के बारे में बात करना है। ये टूल किट किस तरफ के लिए होता है, कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं इसको, यानी ये वित्तीय साक्षरता जो भी महिला है, जो महिलाओं को हम बात करना है, संबोधित करना है, तो किस तरफ करना है, इस सब के बारे में हम देखने किस तरफ का ये यूज़ कर सकते हैं, संवहन किस तरफ हम कर सकते हैं महिलाओं को, दीदियों को, यानी एसएचजी ग्रुप को, महिलाओं को, इसके बारे में देखेंगे। देखिए ये सब चीज़ तो हम आज बात करेंगे, विस्तार रूप से बात करेंगे अंडर द टाइटल कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ FLCRPs ट्रेनिंग एंड टूल किट्स। ये जो बताया, प्रिपेयर किया था हमारे जो डायरेक्टर साहब है, इज़ द डायरेक्टर ऑफ आवर RCT यानी नेशनल अकेडमी ऑफ रूट सिटी, P. रविंद्रा। और इसको मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे बार बार क्या होता है इसमें, जो अलग अलग तरीका क्या होता है इसमें, जो हाउ टू यूज़ द टूल किट्स, what are the शिष्टाचार यानी protocols and other issues will decide in these things. Okay friends, this is introduction. इस परिचय के बारे में हम क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन this introduction will tells us about what does it mean by actually the financial literacy and how that will be inculcated to the SHG members, यानी स्वसहाय समुदाय के जो महिला है उनको हम किस तरफ अवगत करना चाहते हैं। ये जो टूल किट्स तो वहाँ देते हैं, कहाँ से, ये RCT रूट सिटी के डायरेक्टर्स वहाँ से देंगे हम, जो वहाँ से इसको हम किस तरफ पा सकते हैं, किस तरफ इनको देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस सब के बारे में हम चिंता करेंगे और चर्चा करेंगे। देखिए इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर द कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ओनली, अभी मैंने बताया ये जो प्रशिक्षण हम दे रहे हैं स्वसहाय समुदाय का महिला है उनको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। देखिए और it is one of the 5 core EDP processes and also the processes notified by MORD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी कंडक्टेड बाय RCTs। ये जो 5 अनुमोदित कार्यक्रम है यानी उद्यमशीलता जो प्रोग्राम है, जो माननीय और आदरणीय MORD यानी भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में इसको किया था, वो वहाँ से शुरू किया था, अनुमोदन दिया था। इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी है के और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग विच इंक्लूड्स द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आल्सो। विल सी वन बाय वन दैट इज व्हाट डज इट मीन। सो ये जो नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रीय स्तर का या राष्ट्रीय मट्ट का ये संपन्नमूल संस्था है हमारा NAR। सो NAR में आप सबको बताएंगे। और देखिए RCT we give 6 days of training to each and every FLCRP selected by the respective SRLMs। जो स्थलीय संस्था है यानी आजीविका संस्था है अपने राज्य में, वो अपने 6 दिन का कार्यक्रम करेंगे। Each and every FLCRP will be provided with toolkit containing various financial literacy materials in respective regional languages only। ये जो अपना स्थलीय भाषा है, स्थलीय भाषा में इसको करना है, क्योंकि ये जो स्वसहाय समुदाय का महिला है उनको अपनी भाषा में यानी स्थलीय भाषा में जो अवगत करेंगे तो आप कम्युनिकेट करेंगे तो सम्मान करेंगे तो इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसीलिए all the trainings should be given for the trainees and also the FLCRPs and followed by the SHG महिला, जो SHG members is to with respect to their regional languages only। क्योंकि जो अपने आप स्वसहाय महिला है ना, वो जो अपनी स्थलीय भाषा में easily समझ जाएगी वो। और ये जो this kits will be used by the FLCRPs for training the SHG members in the villages। जो पहले स्तर का जो प्रशिक्षण देते हैं यहाँ पे NAR में, जो अपना मास्टर ट्रेनर्स कहते हैं इसको, और बाद में तो सेकेंड टाइम ट्रेनिंग है वो अपना FLCRPs। सो FLCRPs कहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, वो अपना RCT रूट सिटी से, वहाँ से फिर जाके आप विलेज में यानी गाँव में जो आप प्रशिक्षण देते हैं ना स्वसहाय महिला को, दीदियों को, उसको वहाँ से करना है। कहाँ से, जो अपने स्थलीय मंडल पंचायत या ग्राम वहाँ से करना है। हर एक बार हर एक व्यक्ति को, हर एक महिला को एक एक किट देना है। किट का मतलब इसमें जो सारा जो मटेरियल्स होता है 8 तरफ का मटेरियल होता है। ये किट कंटेन ऑल द 8 आइटम्स। विल सी वन बाय वन। दिस इज टू बी एब्सोल्युटली एंड मस्ट एंड शुड बी गिवन फॉर द ट्रेनीज एंड SHG महिलाओं को ये ज़रूर देना ही पड़ेगा। विल सी व्हाट दैट ऑल द थिंग्स विल कंटेन इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। सी MORD will reimburse rupees 2900 per each kit। जो हमारा
ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फॉर ईच किट दे विल रीएम्बर्स, हर एक किट के लिए 2,900 तक अत्यधिक यानी मैक्सिमम अमाउंट विल रीएम्बर्स फॉर एक किट के लिए वो वापस दे देते हैं। यहाँ से MORD देते, MORD विल गिव ए मैक्सिमम ऑफ 3,000 rupees per kit. So 100 rupees will be kept by the National Academy of Root City for their administrative expenses, and the remaining 2,900 rupees will be given to the individual account of RCT and Root City director for each kit. And this will be monitored by the scheme every quarter, for every 3 months, यानी 3 महीने से एक 3 महीने में जो हर एक क्वार्टर होता है ना, इसमें जो संवहन करते हैं, संवहन करके यानी मूल्यमापन करते हैं, कहाँ से? MORD से। MORD will initiate through the SRLM to identify the candidates and to form the committee of RST wise. That is, the committee should be there to form this particular team. That is, to provide the toolkit, committee should be there. This committee will inculcate, recommend to purchase the toolkits in individual RCT, Root City. So we'll see who are those committee members to recommend these things, and who are all those people will give a permission and also an advance amounts to the vendor, which is to be selected as an L1 vendor. ये जो अनेक्सर है ना आपके पास, जो अभी हमने सर्कुलर दे दिया सारा प्रशिक्षणार्थियों को, सारा दीदियों को हमने सर्कुलर दे दिया। ये जो 2 सर्कुलर है हमारे NAR की तरफ से, जो दिस सर्कुलर यानी वृत्तांत हमारे पहले जो सर्कुलर था, this was the first circular from the NAR which is released by our then the Director General Shri R.R. Singh. That was in the year 2019, 28th of February. So the first circular date is 28th February 2019, followed by the second circular of the same gentleman R.R. Singh as a Director General at that time. It is in the month of April 2019, that is 4th of April, and also followed by, this is approved in 4th of June 2019. There are 2 circulars on that day. So we'll see that what are those particular things also. So this particular things contain a posters, snake and ladder, देखिए डाइस यानी पासा कहते हैं इनको, जो रंगीन वाला पासा है उसको हम कहते हैं पासा, और देखिए रोलिंग ब्लैक बोर्ड कम चार्ट होल्डर, दिस इज द 4th वन। देर आर टोटली 8 आइटम्स आर देर। सो ये सारा 8 आइटम हर एक दीदियों के लिए किट के द्वारा हम जरूर देना पड़ेगा, यानी बिना इसके अलावा ये अधूरी हो जाता है, यानी द ट्रेनिंग विल बी इनकम्प्लीट विदाउट प्रोवाइडिंग देम ए टूल किट। दिस इज कॉल्ड द financial literacy toolkit, that is financial literacy for the community resource persons toolkit, popularly called as FLCRP's toolkit. तो ये हो गया, 4 हो गया, पोस्टर, स्नेक एंड लैडर, कलर डाइस यानी रंगीन वाला पासा, और रोलिंग ब्लैक बोर्ड कम चार्ट, एंड देन कवर टू कैरी द पोस्टर्स। ये जो आप 15 पोस्टर्स होंगे इसमें, जो 15 पोस्टर्स, एक स्नेक एंड लैडर वाला जो एक पोस्टर्स होगा, और इसके बाद में रोलिंग ब्लैक बोर्ड यानी काले वाले बोर्ड है इसमें, और इसमें ये जो आगे आएंगे, अगले आएंगे, 4 क्लिप्स है इसमें, बटरफ्लाई क्लिप्स यानी बाइंडर क्लिप्स कहते हैं। ये सब चीज़ों बहुत वजन हो जाता है, भारी हो जाता है, इसके लिए हर एक के लिए वो लेके जाना, यानी गाँव जाना है, जहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से और किधर दूसरी जगह जाना है, ये सब चीज़ तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये सब रखने के लिए, कैरी करने के लिए एक तो कवर तो देना पड़ेगा। वी शुड प्रोवाइड एज वन ऑफ द आइटम टू the particular trainees to call all these things, to have all this thing, and we have to move from place to place. That's why the cover should be in such a position to carry, withstand all the weight of all these things. Other 7 items. देखिए क्लिप्स यानी बटरफ्लाई क्लिप्स और बाइंडर क्लिप्स, ट्रेनर्स हैंड बुक यानी पुस्तिका, इस पुस्तिका में रंगीन वाला पुस्तिका देना है, वो भी अपने स्थलीय भाषा में देना है। दी handbook should be in such a format, the color format, it is to be in the form of picturized format book, in the form of with the effect of regional languages only, and they register to maintain all those things. That is, ये जो पुस्तिका है अपनी पंजीकरण करते समय सारा दीदियों को यानी SSG महिलाओं को, और जो भी CRPs वहाँ होते हैं, CRPs को फाइनेंशियल लिटरेसी द कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स के लिए पंजीकरण करना है, यानी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल द थिंग्स बी एडेड इन देयर, uploaded in their respective RCT and Root City MIS. This management information system, which is to be recorded and maintained at the RCT level, should contain the details of all the FLCRPs who want to take the trainings, particularly in the form of name of the candidate, that is the trainer, its age, sex, followed by the number, then mobile number, and also the
email ID of that particular person along with the each passport size of all the trainees should be uploaded in their respective MIS. ये posters क्या होता है अभी अभी बताया मैंने, जो 15 posters होना चाहिए बहुत ज़रूरी है. 15 posters should be there. These posters are divided in the form of 5 financial literacy sutras. यानी इसको हम 5 सूत्र वित्तीय साक्षरता का 5 सूत्र कहते हैं. इसमें क्या क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग यानी वित्तीय योजना, वाइज स्पेंडिंग बुद्धिमत्ता को जो खर्च करना है, इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग, देन फॉलोड बाय द स्पेंडिंग ऑफ दैट आल्सो, देन द बोरोइंग. All those things should be there with respect to each and every activity. That is, it contains the financial planning, wise borrowing, then intelligent spending, then digital banking, then social security schemes, loans and SB account, details and pension scheme, everything should be there followed by this. ये जो posters के बारे में मैंने बताया 15 posters होंगे. जो 15 posters इस तरफ का होता है, अभी अभी बताया मैंने financial planning के बारे में, individual spending, that is intelligent spending, then the wise borrowing, take the loan from the bankers only, not from the others, the landlord वाला, ये साहूकार वाला से नहीं लेना है. और जो अपना सामाजिक सुरक्षा योजना होगी यानी दी national security and also the social security schemes or the pension, also the विमे and the insurance, all those things, followed by the last one is digital banking and also the artificial intelligence. And आज अभी आपको तो पता है artificial intelligence and also the machine languages, machine learning is also an order of the day and a buzzword of the day. Those things should also be included in the form of digital banking. So these posters यानी 15 posters अभी अभी जिक्र किया था मैंने, ये सब चीज़ तो अपने अपने स्तर पे तो डिवाइड होता है. जो ये 5 सूत्र अपने अपने 3-3 पोस्टरों के अलावा इसको डिवाइड करके हमने 5 सूत्र लगाए. अब देखेंगे एक एक करके हम देखेंगे ये पोस्टर्स में क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, स्पेंडिंग मतलब क्या है, बोरोइंग मतलब क्या है, इंटेलिजेंट कलेक्शन क्या होता है, सोशल सिक्योरिटीज़ क्या क्या है इसमें, जिन जिन तरफ का अकाउंट्स है इसके बारे में देखेंगे, डिजिटल बैंकिंग किस तरफ करेंगे, ये सब हम एक एक करके देखेंगे. देखिए ये तो पहला पोस्टर्स है. आपको जो पुस्तक दे दिया ना मैंने, उसमें पोस्टर्स में सारा है, पुस्तिका में सारा है. यानी ये 5 सूत्र को अपने अपने 15 पोस्टर्स के अलावा 15 पोस्टर्स के द्वारा हमने डिवाइड किया है. बस इसको एक एक करके हम दीदियों को बताएंगे, यानी जो स्वसहाय महिला है ना ग्रुप का, उसको बताएंगे जो दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस पोस्टर्स. अदरवाइज वॉट एवर यू से, जितना भी आप संबोधित करो सुबह से शाम तक या जितना भी आप इनको खाओ पिलाओ, लेकिन वो नहीं समझ सकती. तो क्योंकि उनका खुद का जो प्रॉब्लम होता है स्वसहाय महिलाओं का, इकट्ठे करना सबको एक बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी है, बहुत दिक्कत की बात है. और इसमें इट विल टेक सम मोर टाइम टू कन्विंस देम आल्सो. सो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग देम द कलरफुल बुक्स विथ रेस्पेक्ट टू द इन द फॉर्म ऑफ दिस पोस्टर्स. ओके, देखिए इसमें इसका जो विन्यास इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये जो 2.5 into 2 feet, स्टार फ्लेक्स और 340 GSM और फ्रंट लिट एंड एंटी कर्ल, 15 पोस्टर्स होना बहुत ज़रूरी है. अभी भी बताया 15 पोस्टर्स क्योंकि ये डिवाइड किया है पंचसूत्र को. और बजट तो 1500. अभी अभी मैंने पिछले साइड में बताया, आपको संबोधित किया, एक किट के लिए MORD ने हमको 2900 तक मैक्सिमम रेट देता है. 3000 में 100 हमारा जो प्रशासन का जो चार्जेस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दैट विल बी केप्ट बाय our NAR only. The remaining 2,900 rupees will be given to the RCT and Route City account only, because this is the maximum amount that one can claim from the RCT and Route City for each kit, that is individual kit, entitled to get a refund of 2,900 rupees only. These 2,900 rupees will involve all the types of the taxes. यानी ये 2,900 रुपया इसमें जो अपना स्थलीय कर यानी इंडिविजुअल GST, CST सब मिला के जो मैक्सिमम अमाउंट है 2,900. इसमें 8 आइटम का फिर भी 8 आइटम का फिर भी एक एक करके हम दिखाएंगे. तो पहला है 1,500 रुपया, यानी 1,500 rupees will be a maximum amount for this poster. 15 poster, that is one poster will carry of about 100 rupees. So 15 posters will cost you about 1,500 rupees. This is the maximum amount. सर हम ऐसा करेंगे, जो हमारे दो दोस्त है वहाँ पे हमारा नज़दीक वाला है, हम इसको कम खर्चे में ले लेंगे. तो आपका मर्जी है, लेकिन आप फिर एक प्रश्न उठेंगे आप, सर इसमें जो हम कम करेंगे, इसका जो भी बचा है 100-200 रुपया हम पासा में लगाएंगे या स्नेक व लैडर में नहीं, यानी सांप सीढ़ी में लगाएंगे. ऐसा तो नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि इसमें आप कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जोड़ेंगे जो उसका जो मूल्य है, बजट है, इसको बढ़ाना है घटाना है, तो
घट सकते हैं, लेकिन you can reduce the amount of each individual item, but you cannot increase the amount. These 8 items will also have an individual ceiling, the maximum amount that should not cross the individual limit, and totally when you take up all these things also should not cross 2,900 rupees. I think you hope you can understand this one by one. देखिए ये सांप सीढ़ी वाला गेम किस तरफ को आप सब ने ये खेला होगा. आई मीन वी हैव प्लेड इन आवर अर्लियर स्कूल डेज आल्सो. व्हाट डज इट मीन एंड हाउ दिस लुक्स लाइक आल्सो. दैट्स व्हाई इसमें सांप सीढ़ी वाला जो गेम है पोस्टर से, इसमें हम ज़मीन में बिछाते हैं, ज़मीन में बिछा के इसको खेल सकते हैं, क्योंकि दो दीदियों का ये किस तरफ को हम अवगत करता है. दिस विल कम्युनिकेट द SHG मेंबर्स टू ए गुड बैंकिंग सिस्टम. ये अच्छे बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या है, इसमें दो एक उदाहरण मैं ले सकता हूँ. अभी समझ लीजिए हम दोनों ने, दीदी अब जाके आज सुबह मैंने गया बैंक को, हम दोनों ने खाता खुलवाया, फिर 1 महीना 2 महीने तक कि उस तरफ में हम मोड भी नहीं देखा, ऐसे उसको रख दिया और अपने आप काम कर रहे थे. लेकिन क्या फ़ायदा क्या है सर. अभी जो आपका जो अकाउंट खुलवाते हैं बैंकिंग में, जो बैंकिंग सिस्टम में या बैंकिंग क्षेत्र में आप व्यवहार तो करना पड़ेगा. सो दैट मीन्स व्हाट आई शुड से इज this snake and ladder will tells us about, it will communicate the Didi and SHG members or the community resource persons said that there should be a continuous improvised transaction from the bank to a gentleman or lady one who opens the account. So इसमें है, आप देख सकते हैं इसमें सांप अब खेला होगा, सांप के मुंह में आ सकते हैं तो वो गिरेगा, अपने जो जिस नंबर पे है उस नंबर पर गिरेगा, जो सीढ़ी है सीढ़ी में आएगा तो ये जो ऊपर जाएगा. हर एक ब्लॉक 100 ब्लॉक में अपना अपना एक नामांकित लिखा है, यानी टाइटल ऑफ द ईच बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज एंड द कंटेक्स्ट विल आल्सो रिटन इन दिस. सो दैट विल टेल्स अस अबाउट दिस थिंग्स. अब देखिए इसमें क्या है, ये जो विन्यास है यानी स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस शुड बी लाइक दिस इज दिस स्पेसिफिकेशन, यानी विन्यास तो दिया है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय. उन्होंने द प्रोटोकॉल इज गिवन समथिंग लाइक दैट, द डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ वन पोस्टर, दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द टूल्स, दीज आर द थिंग्स टू बी फॉलोड लाइक दिस ओनली, एंड दे ओनली फिक्स द बजट ऑल्सो ऑफ कोर्स. देखिए ये जो ऑर्डिनरी फ्लेक्स में होना बहुत ज़रूरी है. इसका जो लंबा और चौड़ा किस तरफ है, 10 फीट पर 10 फीट है. आप देख सकते हैं. दिस आर ऑल द इजीली अंडरस्टैंडेबल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आइटम्स. अब देखिए कितना होना चाहिए एक बस जाके, क्योंकि ये जो फ्लेक्स है इसका जो टेनासिटी यानी हार्डनेस शुड बी सच दैट आप ज़मीन में बिछाएंगे तो ये टूट ना जाए. इसको बार बार खेलना है, बार बार इनको दिखाना है, तो अवगत करना है, कम्युनिकेट करना है उनको. इसलिए जो सक्षम होना चाहिए, तो दी बोर्ड और दिस फ्लेक्स ऑफ द मैप और द स्नेक एंड लैडर गेम जो बिछाते हैं ना ज़मीन पे, ये तो बहुत थिकनेस होना चाहिए, दो नर्म होना चाहिए. और इसका जो मूल्य है 700 रुपया, पहले दो हो गया 1500 रुपया, अब दो 700 रुपया है, 715 प्लस 2200 हो गया, यानी 2200 तक हो गया. अब देखेंगे तीसरा क्या है इसमें, डाइस यानी पासा कहते हैं ना, ये रंगीन वाला. ये जो रंगीन किस तरफ का रंग होना चाहिए, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन है. इसमें तो हमने क्या है ना, वो नो रिस्ट्रिक्शन है. इसमें जो अपना शिष्टाचार नहीं है, जो भी आपका मन में आएगा, जो भी आप तीनों डिसाइड करते हैं, यानी जो तीनों मतलब आपका रूट सिटी का डायरेक्टर और FLC और LDM और SRLM की जो भी नामांकित अधिकारी, आप तीनों डिसाइड करेंगे ना, उस तरफ आप रंगीन चुन सकते हैं. देखिए ये डाइस तो है, डाइस क्या है इसमें, एक इसमें होना बहुत ज़रूरी है. इसका अत्यधिक मूल्य यानी द मैक्सिमम अमाउंट केफ्ट फॉर दिस आल्सो इज 200 ओनली, राइट. द पहले तो हो गया 1500 किसका, वो 15 पोस्टर्स का. बाद में जो आया अपना जो स्नेक एंड लैडर सब्सिडी वाला जो बोर्ड है यानी मैप है अपने ज़मीन में बिछाने के लिए, ये जो हो गया अब 700 हो गया. अब तो आ गया अपना 200 रुपया वाला ए पासा है. द नेक्स्ट आइटम व्हाट विल सी इज रोलिंग ब्लैक बोर्ड RBB. ये जो ब्लैक बोर्ड अपने स्टैंड आउट में या कोई ये पेड़ पे या जो अपना दीवार पे या खिड़की पे लटका के इसको आप दिखा सकते हैं, किसको, या अपना दीदियों को दिखा सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं. अब लिख के इसको देख के क्या करेंगे आप, अवगत करना है इसके बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में. ये क्या होता है, देखिए ये बोर्ड इस तरफ को होता है, आपने देखा होगा, लिखा होगा, आप पढ़ा होगा इसमें इस तरह को. ये क्या है इसका मतलब,
3 फीट बाई 2 फीट होना, ये जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है सर, आप इसमें देख सकते हैं एक होना बहुत ज़रूरी है। इसका जो मूल्य है 150 रुपया, यानी 150 रुपीज़ केप्ट फॉर दिस। द 1500 फॉर द पर्टिकुलर 15 posters, 700 rupees is for the snake and ladder board or the flap or the map or the banner. The third one is for the dice, 200 rupees. The 150 is rupees for this blackboard. What will be the next item? See, this is the next item. A cover to carry these posters, say 15 posters और dice, ये जो clips और रजिस्टर आने वाले, आगे आने वाले रजिस्टर, ये सब कैरी करने के लिए, लेने के लिए जगह जगह से लेना है, जगह से इसको लेकर जाना है। इसलिए ये जो कवर, एक कैरी कवर, इसमें तंदुरुस्त होनी चाहिए, यानी थैली इस तरफ तंदुरुस्त होना चाहिए, जो इट शुड हैव ए टेनासिटी एंड कैपेसिटी टू होल्ड ऑल दिस थिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और लॉन्ग ड्यूरेशन। देखिए ये जो कवर इस तरफ होना चाहिए, इसका जो मूल्य रखा है 200 रुपया, 1500 रुपया फॉर द 15 posters, 700 rupees for the snake and ladder game map or the board or the flap, what you should say. Then the 150 rupees is for the particular rolling blackboard and this 200 rupees for this cover. We'll see the next what the other item is. Clips अभी बताया हमने, ये 15 पोस्टर्स या ये रोलिंग काले वाले बोर्ड, ये सब लगाने के लिए, लटकाने के लिए किसी और चीज़ पे, किसी स्टैंडर्ड पे या बोर्ड पे 4 क्लिप्स होना बहुत ज़रूरी है। ये किस तरफ का क्लिप्स है, हमको कहते हैं ना मुद्रण भाषा में, यानी प्रिंटिंग लैंग्वेजेस, द प्रिंटर्स विल यूज दैट एज ए बाइंडर क्लिप्स और द क्लिप्स ऑफ द बटरफ्लाई क्लिप्स, इट्स ऑल्सो कॉल्ड बटरफ्लाई क्लिप्स। एक 10 रुपए का 4 होना ज़रूरी है। आप देख लिए इस दोनों तरफ से लटकाएंगे और पीछे 2 लटकाएंगे, जो पीछे का नहीं चाहिए तो दूसरा इसको उठा के जो देख सकते सेकंड पेज या थर्ड पेज, जो जिस तरफ का जो 4 क्लिप्स होना बहुत ज़रूरी। इसका मूल्य है 40 रुपया, चारों के लिए 40 रुपया मैक्सिमम। आप देखा होगा इसको, मेरे ख्याल से आप देखा होगा, आप क्लिप भी आप यूज़ कर रहे होगे, जो भी इतना ज़्यादा हो गया, पन्ना तो ज़्यादा हो गया, तो हम क्लिप में इसके डालेंगे तो बटर क्लिप्स लेंगे, इसमें लगा के फ्लैप लगेंगे तो अपने आप स्ट्रांगली अटक हो जाएगा ना, नहीं गिरेगा, ये तो लूज भी नहीं होगा। ट्रेनर्स हैंड बुक, दिस ट्रेनर्स हैंड बुक में क्या होता है, इसमें अभी मैंने बताया प्रिंटेड फोटोकॉपीड इन A4 साइज पेपर एंड स्पाइरल बोन्ड। इसमें आप प्रिंट करके देना है, यानी अपनी स्थलीय भाषा में रंगीन वाला पोस्टर्स प्रिंट करके देना है। लेकिन आप द क्वेश्चन यानी प्रश्न आपसे उठ सकता है, क्योंकि सर आपने इतना सारा बताया, प्रिंट करने के लिए जो रंगीन वाला पुस्तक हम देना है, इसके लिए बहुत खर्चा हो सकता है, क्या करना है, देखेंगे इसमें के बारे में क्या हो सकता है। देखिए आगे देखेंगे इसको, देखिए कितना चाहिए, एक होना बहुत ज़रूरी है, यानी हैंड बुक विल बी शुड बी गिवन 1 फॉर ईच कैंडिडेट, ईच ट्रेनी एंड ईच FLCRP। एंड देन देखिए हैंड बुक इस तरफ होना चाहिए। जो भी आप वित्तीय साक्षरता के बारे में प्रशिक्षण देते हैं ना, इसके लिए आप एक हैंड बुक होना बहुत ज़रूरी है, वो भी है 60 रुपया, यानी 60 रुपीज़ का, यानी 1500, 700, 200 रुपीज़, 150 रुपीज़, 200 रुपीज़, 40 rupees, 60 rupees. But what else left out? We'll see what else we can have. One more thing, that is registered to maintain all these things. All these things मतलब जो MIS में प्रशिक्षण करते हैं ना आप दीदियों को, उस समय आप सब लिखना पड़ेगा। आपका जो पंजीकरण करते हैं ना, उस समय साथों साथ में आप सारा प्रशिक्षणार्थियों का भाव चित्र MIS में अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। इनका नाम या पदनाम, कहाँ से आई है, किस जिला से, किस मंडल से, किस ब्लॉक से आई है, वो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। साथों साथ दी कॉन्टैक्ट नंबर, her email ID should have been lifted, because there is a restriction of age between 18 to 35 only, and for the downtrodden people or the people who are below poverty line, for them only these things to be given training. So all this to be entered in this, that is to be maintained in a register. Automatically your side by side आप करते रहते हैं, अपना MIS में, अपना RCT रूट सिटी के MIS में डालते रहते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन साथों साथों में हार्ड कॉपी की तरफ आप इसमें रखना बहुत ज़रूरी है। एक जनरल रजिस्टर अपने सामान, ये पुस्तक जो स्टोर्स में मिलता है ना, वही होगा आपका। इसका मैक्सिमम अमाउंट है 50 रुपया एक रजिस्टर के लिए। किस तरह होता है ये आप देखिए, देख सकते हैं, ये जो रजिस्टर है आपको देखा होगा, आप लिखा होगा, सारी ये जो पंजीकरण करते समय आप सारा विवरण इसमें लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, देखिए अनेक्स्चर 2 और अनेक्स्चर 1 आपके पास है, सर्कुलर मैंने दे दिया, इसमें आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कभी देना है, कब देना है सर, व्हेन वी हैव टू ऑर्डर फॉर द टूल किट्स, वेयर यू विल ऑर्डर द टूल किट्स टू बी ऑर्डर टू द वेंडर ओनली। बिफोर दैट you should have been taken a permission at least 15 days earlier from NAR, that is procure the tool kits at least 15 days in advance
ऑफ द ट्रेनिंग बिफोर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। कहाँ से परमिशन लेना है? एनएआर से परमिशन लेना है। क्योंकि क्यों एनएआर से? जो पहले आपका टूल किट का जो रिफंड देते हैं ना, सिर्फ एनएआर ही दे सकते हैं। और SRLM should provide the list of identify FLCRP to RCTs. This is in the annexure 2 only. That is, this is only an annexure for the identification and also for the consent record of trainees and also the consent record for RCT and route city only, right? The SRLM, the main responsibility of the SRLM is to identify, select the trainees and send them, mobilize them and get them ready to take a training in RCT. That is the main responsibility. ये जो पहला जिम्मेदार ये नो अपना शिष्टाचार है SRLM का, जो भी लोग हैं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ले, जिन जिन के लिए हम प्रशिक्षण देना है वित्तीय साक्षरता के बारे में, जिनको सेलेक्ट करना है, चुन के जो मोबिलाइज करके प्रेरणा करके वहाँ भेजना है। कहाँ भेजना है? RCT और रूट सिटी के लिए भेजना है। किस चीज़ के लिए? जो FLCRP के बारे में प्रशिक्षण लेने के लिए। और it is the joint responsibility of the RCT and SRLM authorities to procure and arrange the toolkits. So it is दोनों के responsibility। किस तरफ का responsibility? पहला तो responsive हो गया इसका। और देखिए ये जो अपना मैंने बताया था ना, ये joint responsibility of the RCT and route city, because this is only possible between these two only, and the vendor doesn't have any responsibility of producing this or procuring this without the approval and recommendation of these people. We'll see next what best we can do. RCT shall obtain the competitive quotes from at least 3 suppliers agencies with respect to all the items in the kit. That is, an RCT and route city will take an important of 3 quotations. Among the 3 quotations, one will be chosen. That one person or one gentleman is called the least one vendor, who will recommend that. These 3 people recommend that. Who are those people? That these 3 people are the director of RCT, the FLC, Financial Literacy Counselor, or the lead district manager, and followed by the gentleman or lady, a responsible person from the State Rural Livelihood Mission. पहले तो हो चुका है अपना RCT का निर्देशक, दूसरा है वित्तीय साक्षरता सलाहकार, जो भी अपना बैंक स्पॉन्सरिंग बैंक प्रायोजकता करते हैं ना बैंक, उनसे जो चुनी हुई FLC है, नहीं FLC नहीं है तो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उस बैंक का, और तीसरा जनपद से जो रेस्पॉन्सिबल यानी माननीय जो आदमी औरत वहाँ पे काम कर रहा है जनपद से। ठीक है। The quotation should be placed before the 3-member screening committee. Screening committee should consist of RCT director, FLC or LDM of the lead district bank, and one representative from this also. The screening committee should duly recommend for purchase of toolkits. अभी बताया मैंने, ये जो सिफारिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीस्ट वेंडर चुनना उनका जिम्मेदारी। किसका जिम्मेदारी है? 3 लोगों को कमिटी गठन किया था ना आपने, ये जो डायरेक्टर और अपना FLC और LDM and responsible person from SRLM. Recommend to procure the items from L1 vendor only. इधर 3 या 4 वेंडर आपने लिया होगा कोटेशंस, उसमें जो कम आएगा जो लीस्ट वेंडर अपने सारा आइटम्स को लिस्ट होना चाहिए। अब समझ लिए XYZ will give the 5 items with the least rate and ABC vendor will give the another 4 items. So you should be in a position to take individual least items and finally to approve the recommended, and you should recommend the individual items only, which one will be the least. So never mind that XYZ will give all the items at a time or ABZ will also be there. So try to take 3 vendors, whoever gives whichever may be the item, whoever gives the list, that least item should be selected. Then item wise L1 vendor only. That's why मैंने अभी बताया आपको, आइटम वाइज L1 वेंडर। समझ लीजिए आप 8 लोगों का अपने वेंडर से लिस्ट लिया होगा। अब ये नाम क्या मुमकिन है, क्योंकि 8 आइटम के लिए 8 जगह जाना है, 8 वेंडर के लिए चुनना बहुत नामुमकिन है। इसलिए आप 3 या 4 आदमी, कम से कम 3 तक आप स्टॉप कीजिए, बंद कीजिए। 3 वेंडर के लिए आप चुन लीजिए। इसमें समझ लीजिए 2 आइटम तो उनसे कम मिलेगा, 2-3 तो अगले दूसरे से, और 2 तीसरा वाला, सब बचा हुआ 3 मिलेगा। सो इसी तरह item wise L1 only to be identified. You should recommend that. Then place the orders to the L1 supplier only as approved by the NAR. The supplier maybe the last might have been given or approved by the NAR along with the discussion of SRLM. Then ensure timely deliver of all the materials of the kit as per the specification. जिन तरीके से जो विन्यास दिया है, जो प्रोटोकॉल दिया, इसके तरफ से उनको बताइए जो सप्लायर या वेंडर को सप्लाई करने के लिए। अनेक्सर 4 में क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, जो जिम्मेदार तो लोग वो है जो अपना FLCRP को चुनना है, सेलेक्ट करना है, किसका जिम्मेदारी? वो SRLM का जिम्मेदारी। तो देखिए, जो FLCRP का जो चुनना है, सेलेक्ट करना है, उनको प्रेरणा देना है, वहाँ से ट्रेनिंग करवाने के लिए मोबिलाइज करना है।
submit the list of identified FLCRPs. Who will submit this? The SRLM people will submit the identified and selected and connected and corrected approved list of trainees to the RCETI and ROOTCETI. Then request for 50% of advance amount to purchase the toolkits to be distributed to identified FLCRPs. If you are interested, if you are not having any sufficient fund in the RCETI account or the ROOTCETI account, then you can request the National Academy of ROOTCETI to get 50% of the total amount of the toolkits at a rate of 2,900 rupees per kit with respect to the soft copies only. समझ लीजिए आप कल आने वाले एक हफ्ते से आप शुरू करना चाहते हैं, यानी 15 दिन के बाद आप शुरू करना चाहिए। समझ लीजिए आपके पास तो लिस्ट तो आ गया। आप क्या कर सकते हैं, आप RCETI ROOTCETI अपना जो रेकमेंडेड कॉपी और यानी अनेक्सर 3 या बजट वाला कॉपी और आपका खाता डिटेल्स यानी रिक्वेस्ट फॉर द एडवांस फॉर्मेट आपके पास है ना, मैंने दिया अभी फॉर्मेट है आपके पास। इसमें क्या होता है, आपका खाता संख्या, आपका IFSC और किस बैंक नाम है आपका, किस जगह का नाम है, ये सब इसमें है। इसमें ये सारा चीज़ आप होना चाहिए। इसमें भेजना है, कहाँ भेज, ओरिजिनल तो हमें नहीं भेजिए, क्योंकि आप तो 50% मांग रहे हैं, यानी एडवांस राशि यानी मुंगड़ राशि अब मांग रहे हैं ना। इसके लिए सिर्फ हमें मेल पे भेजेंगे तो NIR मेल आपको पता है, ऑफिशियल मेल info@rootsetacademy.org पे आप मेल करेंगे। किसके साथ, ये जो कॉपी ऑफ द रिकमेंडेड बजट 3 दैट इज देन अनेक्सर 3, Annexure 4, the list of the identified SRLM copies of the candidates, then followed by request for advance आप भेजेंगे तो इसको हो जाएगा। Upload the list of candidates in your respective MIS. MIS मतलब default है, अपना खुद का RCETI का ROOTCETI का MIS है। Then after the receipt of the Annexure 3 and 4, 50% of the total estimated amount will be transferred to the RCETI account as advance from NIR. If that also there, if you want advance, then only you can claim this and you can expect and request. Otherwise, you can do training, you can conduct the training as per your schedule of the date of the training. Then after the completion of the training, send all the original copies. What are all the original copies? The Annexure 3, Annexure 4, Annexure 5, which will be explaining by me next, which contain the signature of the trainees which might have successfully completed the training along with the successful receiving of the toolkits, and also 2 या 3 photographs of the किट डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी महिला दीदियों ने अपने प्रशिक्षण होने के बाद, संपन्न होने के बाद या पहले दिन जो रिसीव करते हैं ना, स्वीकार करते हैं ना किट, उसके जो फोटोग्राफ्स, 3 अलग अलग फोटोग्राफ्स, जो भी फोटोग्राफ्स आप ग्रुप में समूह में लेते हैं ना, वो नहीं चाहिए। जो भी पेड़ के नीचे, जो भी या फोटो के नीचे वो खींचते हैं ना फोटो, वो फोटो नहीं चाहिए। आप ये भी नहीं चाहिए, पासपोर्ट फोटो भी नहीं चाहिए। ये जो सारा पासपोर्ट फोटोस आप अपलोड करना MIS में, लेकिन ये किट डिस्ट्रीब्यूशन फोटोग्राफ्स में फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, kit distribution photographs of the individual 3 or 4 ladies should be hard copy should be sent to NIR. Because why? ये जो बहुत सबूत है, अब सबूत मांगते हैं, किस तरफ का सबूत है? MIS तो एक सबूत हो गया, और दूसरा तो हार्ड कॉपीज, ये नो महिला को जी राजेश्वरी को दिया, सुमा को दिया, नजरी बहन को दिया और क्रिस्टोफर को दिया। ये चारों अलग अलग आदमी को दे दिया। अब समझ लीजिए आपका मैक्सिमम MIS थे 35 कैंडिडेट्स। वी डोंट रिक्वायर ऑल द 35 फोटोग्राफ्स, वी डू रिक्वायर 2 or 3 photographs of the kids distribution to various ladies and trainees, right? After the receipt of the Annexure 3, 4 and 50% of the total estimated amount will be sent to RCETI and ROOTCETI account. Next, what is the procedure? देखिए Annexure 5 भाई भी अपने जिक्र किया था। ये Annexure 5 में क्या है? RCETI should inform NIR the list of the FLCRPs who are given the toolkits. इसमें अनुबंध 5 यानी अनुबंध 5 में आप देखा होगा, जो भी अनुबंध 4 में जो कंटेंट्स है वो फिर प्रिंटेड है। इसमें अपने आप खुद का एक एक के लिए ID प्रिंट होता है, तभी आप MIS में डालेंगे सारा प्रशिक्षणार्थियों का नाम, तब आपका जो ID क्रिएट होता है। उस ID के सामने यानी आगे जो कॉलम है उसका हस्ताक्षर लेना बहुत जरूरी, यानी सिग्नेचर ऑफ द ईच इंडिविजुअल ट्रेनी शुड बी टेकन, बिकॉज दैट इज द ओनली प्रूफ एंड एविडेंस सच दैट ऑल द ट्रेनीज हैव टेकन द ट्रेनिंग सक्सेसफुली इन द RCETI along with receipt of the toolkits, right? टेक सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद देयर मोबाइल नंबर्स, ये बहुत ज़रूरी है। बिना हस्ताक्षर यानी रुजुआत आप सारा प्रशिक्षणार्थी यानी दीदियों का नहीं है, तो इसमें हमें सिर्फ अब क्यों ना हो आप ओरिजिनल भेजेंगे तो मूल पत्र भेज दिया होगा, लेकिन हम नहीं मानते क्योंकि विदाउट सिग्नेचर दिस विल नॉट बी रिफंडेड एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ MRD, राइट? देखिए ओरिजिनल कोटेशंस, बिल्स, वोचर्स, रिसिप्ट्स विल बी मेंटेन्ड बाय RCETI फॉर फ्यूचर वेरिफिकेशन। हमें आप तो नहीं चाहते लोग, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल योर कोटेशंस, बिल्स, जेरॉक्स कॉपीज एंड एवरीथिंग। दोस RCETI
invoices, quotations, bill should be kept for at your end only. We don't require that also, either the copy also, we don't expect that also, either in email also. We require only the मूल पत्र, यानी मूल पत्र मतलब अनुबंध 3, 4, 5, वो रिक्वेस्ट फॉर एडवांस फॉर्मेट, इसमें खाता संख्या और आईएफएससी है और आपका बैंक का नाम, ये जो हो गया आपका रिक्वेस्ट फॉर एडवांस, और ये जो 5 यानी हस्ताक्षर वाला फॉर्मेट 5 यानी अनेक्सर 5 और अनेक्सर 6 में कंसोलिडेटेड अमाउंट. विल सी व्हाट दैट इज मीन आल्सो. SDRs will visit the quarterly RCTs and verify its genuineness. The SDR मतलब state directors of RTCs will inquire or inspect these things. So you are not supposed to send these invoices, quotations and other things. We'll see the next slide. Consolidated claim format यानी मतलब एक क्रोडीकृत अनुबंध, यानी क्रोडीकृत अनुबंध किस तरफ हो गया, किस इसमें क्या है, जो अब समझ लीजिए पहले आपके पास जो नहीं है, अमाउंट नहीं है, जो राशि रही है, इसके लिए आप 50% एडवांस तो मुंगड़ राशि तो मांगते हैं, इसके लिए हम आप लिया होता तो लिख लीजिए, पहले हमने 50% ले लिया और नहीं है तो अगला कॉलम इसमें होगा, अनुबंध में आपके पास है. When you are not taken the advance, you should keep that as nil or dash followed by annexures, that is the last column is net amount, the gross amount. We'll see what does it mean. देखिए, RCT should prepare and send annexure 6 to claim the balance 50% of amount. If you are taken the 50% amount, the question of balance will come. Otherwise, you are supposed to claim the final amount only, full and final amount only. This annexure should be duly signed by RCT director and SRLM representative. SRLM representative करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आपका लिस्ट बनवाया, उन्होंने आपका प्रशिक्षणार्थियों का सिलेक्शन किया, चुन लिया, आपके मोबिलाइज किया, वहाँ से ट्रेनिंग करवाया, ये जिम्मेदारी उन पर भी है, साथों साथ RCT और रूट सिटी के डायरेक्टर के सामने भी है. While claiming only net amount to be claimed in case of already 50% of the amount taken as advance. Otherwise, you are claiming that as a final amount and also the gross amount only. If advance is not taken, then RCT can claim full 100%. अभी बताया आपने, जो पहले समझ लीजिए 50% लिया है तो आपने 50% जगह पे 50% लिया, समझ लीजिए, लिख लिया इसमें, तो बाकी ये बकाया रकम जो 50% हम दे देंगे. नहीं तो ये जो कॉलम में आप एडवांस कॉलम में निल या डैश लिखिए, आगे बढ़िए, फाइनल क्लेम पूरा क्लेम कीजिए आप. रिमार्क्स यानी जो व्हाट आर द थिंग्स वी आर सपोज टू से, दैट व्हाट द ऑब्जर्वेशन, ये क्या क्या हमने देख लिया, समझ लिया, इसके बारे में जो कुछ आप इसमें फॉर्मेट्स में नहीं लिखना होगा और नहीं लिख सकते, जो भी आप कहना चाहते हैं आपके, क्योंकि क्या कहना है, उदाहरण तो मैं दे सकता हूँ. समझ लीजिए RCT वालों ने आपको 24 कैंडिडेटों का यानी 24 कैंडिडेट्स को आपने भेज दिया, आपने पंजीकरण समय सारा 24 आ गया, एक दिन बीत गया, आपने खाना पीना खा लिया, उनका तबीयत ठीक नहीं है, महिला अपना ये जो प्रेग्नेंट हुए समझ लीजिए, दूसरा दिन उनका नहीं जमता है, वो जो घर वापस जाना चाहते हैं, क्या करेंगे आप, पहले तो आप समझ लीजिए 50% ले लिया होगा NAR से, जो आप 24 को उनको दाखिला भी कर दिया, पंजीकरण भी कर दिया, लेकिन तीसरे दिन से वो नहीं गायब है, गायब मतलब वो नहीं झुक सकते वहाँ पे, जो कोई दिक्कत है, इनके लिए क्या करेंगे आप, जो भी रिमार्क सब लिखना है ना, ये जो रिमार्क सब लिख के हम भेज देंगे तो इसको हम 50% से उनको माइनस करेंगे, जो भी बकाया, जो भी ये जो औरत होते हैं ना, जो भी दीदी होते हैं ना, जो सारा 6 दिन प्रशिक्षण लिया ना, सिर्फ उनके लिए हम किट के लिए हम क्लेम देते हैं पूरा वापस. ये सब रिमार्क्स इसमें लिखना है. देखिए, सेंड द टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन फोटोज अलॉन्ग विद द ट्रेनीज एंड कंसर्न RCT एंड SRLM, LDM, FLC और एनी अदर ऑफिशियल्स. अभी बताया, तीनों लोगों का बहुत जिम्मेदारी है, किन किन को, ये RCT रूट सिटी के डायरेक्टर, FLC और FLC और LDM एंड दी SRLM ऑफिशियल्स. Send all the annexes hard copies only through registered post or speed post only. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें आपसे वो कोरियर से भी ले सकते हैं, क्योंकि कोरियर आना बहुत देर हो सकता है, इसीलिए आपका जो बहुत ज़रूरी है, और जो लिमिट इन फाउंडेशन ऑफ द टाइम एंड ऑल्सो द अदर पैरामीटर्स, इट इज़ एडवाइज्ड ऑलवेज शुड सेंड थ्रू ए रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट ओनली. For final claim, send hard copies of all the annexes, originals only. See, these originals to NAR should be there, because आप समझ लीजिए सर, अभी पहले जो 50% ले लिया सर, उस समय तो हमने आपके लिए जो निवेदन किया था मेल पे सॉफ्ट कॉपी से, क्यों ना अभी नहीं हो सकता है सर? नहीं हो सकता है, क्योंकि सर अभी आपके रिकमेंडेशंस के या अपनी आप निम्रता पूर्वक जो निवेदन करते हैं ना, आप उस समय आपने आपको दिया था 50%, ताकि आप शुरू करें ट्रेनिंग, प्रशिक्षण तो खत्म करें, दो वेंडर को एडवांस दे दे, मुंगड़ी राशि दे दे, इसके लिए हम दे दिया होगा. लेकिन अभी क्या है,
जो भी आप प्रशिक्षण तो कंप्लीट किया, इसके लिए हम सबूत चाहते हैं, इसके लिए एविडेंस चाहते हैं, जो MIS जो है और आपका हार्ड कॉपीज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ तो होना क्या क्या है उस चीज़ से फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ आपके जो गमन के लिए, सम्मान के लिए, जो ओरिजिनल कॉपीज व्हाट वी रिक्वायर द NAR will require for the final claim is the original copies of the formats of Annexure 3, Annexure 4, Annexure 5, request for the advance format, 2 or 3 photographs of the kit distribution, then followed by your account details, right? ये जो टूल किट सर्कुलर आपने देखा होगा, इसमें जो हमने बताया 2 सर्कुलर हमने अभी अभी जो रिसीव किया था उसमें उस समय तो किया था ना इसके बारे में। जो पहले वाला द फर्स्ट सर्कुलर इज इन द मंथ ऑफ February 28th of 2019 and although second circular with respect to the orientation or punarmanan karyakram yani refresher karyam ke liye those who are done 1 year early. The second circular which refers to particularly for the refreshment program or the refresher program or the orientation program of the FLCRPs, those who have taken the FLCRP training 1 year earlier. I mean this FLCRP orientation or the refresher training is only eligible for the candidate those who are the CRPs, those who have taken the FLCRP ट्रेनिंग 1 year earlier, दोस्तों कंप्लीटेड 9 months 7 months 6 महीने उस समय तो नहीं किया मैंने, ज़रूरत से नादा पढ़ लिया मैंने, इसीलिए मैं दोबारा करना चाहता हूँ। ये जो ओरिएंटेशन नहीं होगा, जो जिस ओरिएंटेशन में क्या करेंगे अपना RCT वाले या SRM वाले वहाँ जाके आपको अपग्रेड करेंगे, जो भी आप भूल गया होगा, इसलिए फिर पुनर्मनन आपके ध्यान में लेना चाहते हैं, वो कहते हैं हम रिफ्रेशर। और ये जो ओरिएंटेशन इसमें भी हम RCT के लिए हम 900 रुपया तक 2 दिन के लिए आवास, फिर भी वो रेजिडेंशियल 2 दिन के आवास प्रोग्राम है, 2 days of residential program for the trainees, those who have taken the training 1 year early. That is a maximum of 900 rupees to be given to the RCT and Route City account for 2 days. That is 450 rupees per day multiplied by 2 days, 900 rupees. So many candidates who have taken the training 1 year also multiplied that will be reimbursed to the RCT account. Annexure 3 फॉर्मेट टू सीक अप्रूवल, आपको पता है Annexure 3 में क्या है, 4 में क्या है। फिर एक बार हम सब चीज़ तो एलाबोरेटली हम इसमें लिख रहे हैं। I mean we are try to informing these things once again for your kind reference in the format of remarks in the circular. All those things are there in the circular. The same thing is in your hand also what we distributed. Then requisition for advance amount duly furnishing the correct account number, name, IFSC, etc. should be there. Then for claiming the remaining 50% amount after distribution, submit the hard copies of the following. What are the following things? To the register post, Annexure 3, Annexure 4, requisition for advance, Annexure 5, duly acknowledged by the trainees, Annexure 6, the consolidated. Duly acknowledged by किस तरफ होना चाहिए? ये जो acknowledgement होना चाहिए सिर्फ उनका हस्ताक्षर, यानी individual trainee signature should be there. Without the signature, even though one signature and one passport size is not there uploaded in your individual MIS account of the RCTs, we don't get an approval number. यानी बिना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक हस्ताक्षर में नहीं है तो हमें अप्रूवल संख्या यानी अनुमोदन संख्या नहीं मिल सकता है। अपने जो प्रोटोकॉल की तरफ NAR के जो चेकिंग होता है ना, ये जो प्रोटोकॉल की जो प्रूफ होता है ना, इसमें नहीं मिलेगा तो नहीं कर सकते। सो आई शुड रिपीट दैट, इट इज़ फॉर योर काइंड कंसिडरेशन. All the individual signatures and photographs should be uploaded in your RCT MIS. ये जो सर्कुलर के आपको पता है, if no advance is drawn in RCT in claiming full amount after distribution, submit the following original hard copies. अभी बताया, फिर एक बार इसमें रिपीट हो गया। सर्कुलर नंबर क्या है? 120 का Annexure 3, Annexure 4, requisition form, Annexure 5, Annexure 6, tool kit distribution photographs 1 or 2 काफ़ी हो सकता है। ये जो सिर्फ टूल की फोटोग्राफ्स होना चाहिए, दूसरी फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स मत भेजिए, जो ये सबूत की तरफ यानी फॉर द अकाउंट ऑफ एविडेंस सिंस यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड टूल किट्स टू इंडिविजुअल ट्रेनीज, यानी दीदियों को अपने डिस्ट्रीब्यूट यानी जो वितरण किया था ना टूल किट्स, इसका फोटोग्राफ बहुत होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दैट NAR विल नॉट रीएम्बर्स द फुल अमाउंट, दैट इज द अमाउंट फॉर द ईच इंडिविजुअल टूल किट। ये जो सर्कुलर है, सर्कुलर का जो एड्रेस है हमारा, जो आप खुलेंगे हमारा जो वेबसाइट खुलेंगे, जो आपको मिलेगा पब्लिकेशंस, उसमें सर्कुलर का एक जगह है, सर्कुलर क्लिक करेंगे तो ये सर्कुलर तो FL टूल किट सर्कुलर 28/2/19 में करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट अपने आप डाउनलोड कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आपने इतना देर तक हमें तो मौका दिया। एंड बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन फ्रॉम द NAR, आई शुड से दैट आई शुड थैंक यू wholeheartedly on behalf of NAR and on behalf of MORD, such that you are supposed to take this notification, supposed to take this circular and also the formalities
the restrictions, the procedure, everything in the form of these formats, then the government of India and also the nation will inculcate the national initiative of financial literacy to all the person, and also the toolkit procedure, financial literacy for the community resource procedure effectively and smoothly also. तो वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण विषय है अंडर दी व्हाट आई शुड से द मिशन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्लूजन एंड स्ट्रैटेजी, दीज थिंग्स शुड बी देयर। लेकिन इसमें मेरा तो ध्यान जा रहा है, जो कम ने कम अपने सिर्फ अपने बैठेंगे, सिर्फ अपने देखेंगे पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। अपने आप को किसी महान व्यक्ति का ही एक कहावत एक याद मुझे आ गया, ये जो आदमी आप देख रहे हैं ना, ये जो अरिस्टोटल है, सोशल साइंटिस्ट इसको कहते हैं, सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक एक विज्ञानी है। इनका कहने का मतलब है, I'll read out this also. Excellence is never an accident. It is the result of high intention, sincere effort, intelligent direction, skillful execution, and the vision to see the obstacles as opportunities. ये जो अरिस्टोटल का कहावत है, आप इसके तरफ से देखेंगे तो अब कोशिश तो जारी रहेगा। सो मैं यकीन मानता हूँ, आई also hope that you people of the RCT directors and also the master trainers, those who occurred after 1 week, you will be getting a master trainers as a certificate from the National Skill Qualification Framework signed by our NAR authorities also, and you will be proudly called as master trainers. Okay, right? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना शांत रूप से आपने सुना और संवादित किया मेरे लिए। और अभी जानकारी के लिए जो मेरा दूरभाषा संख्या और मेरा नाम नो अभी आपको सी दिस ऑल्सो, एंड यू कैन टेक माई नंबर। माई फ़ोन नंबर इज़ 9341267563, एंड अपना जो वेबसाइट यानी ईमेल आईडी है info@rootsetacademy.org। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वन एंड ऑल, एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, देन यू विल सी वन वीडियो which was actually screened and videoed in one of the RCTs in उत्तर प्रदेश, जीनपुर। इसमें जो RCT का डायरेक्टर अपने जो मास्टर ट्रेनर्स यहाँ पे जो सीख लिया, हमारी NAR की तरफ से सीख लिया, वह हम किस तरफ उनको दीदियों को यानी FLCRPs को किस तरफ वो ट्रेनिंग करना चाहता है वित्तीय साक्षरता के बारे में, इस वीडियो के द्वारा वो सारा प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करें। इसमें जो RCT का डायरेक्टर है, बाद में जो FLC है, तो दोनों मास्टर ट्रेनर्स है, दोनों मास्टर ट्रेनर्स हमारे NAR की तरफ से प्रशिक्षण लिया, जो किस तरफ का वो जो अपना प्रशिक्षण करना चाहिए, ये सब अपने 8 आइटम्स का यानी फाइनेंशियल टूल किट्स का हमने बारे में बताया ना। विथ यूजिंग ऑफ ऑल दिस 8 आइटम्स, इन व्हाट वे इज ट्रेनिंग द SHG members, will see this video. Okay, please watch this video and let us know and communicate this video's outcomes and also the remarks to each and everybody. Okay, fine, thank you. Please see this video. उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजनांतर्गत जनपद बिजनौर में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों की वित्तीय साक्षरता में दक्ष करने हेतु पंजाब नेशनल बैंक RCT हल्दौर के माध्यम से दिनांक 11 मार्च 2019 से 16 मार्च 2019 तक फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का प्रशिक्षण दिया गया। तीसरी बुराई है, तो इसमें 3 चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें प्रायोरिटी क्या देनी है? पहले सबसे पहले जरूरतें, दूसरे इच्छाएं सीमित करनी है, और बुराई छोड़नी है, खत्म करनी। बुराई वाली जो खर्चे हैं वो नहीं लेने हैं, ठीक है। इच्छाएं सबसे। प्रशिक्षण उपरांत ये FLCRP महिलाएं अपने ग्राम में समूहों को दक्षतापूर्वक प्रशिक्षण दे सकें। इस हेतु दिनांक 2 अप्रैल 2019 को पंजाब नेशनल बैंक RCT हल्दौर में समस्त का 1 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो ट्रेनिंग दे दिया गया आप लोगों को। ट्रेनिंग में आप लोगों को बता दिया गया कि आपका क्या जिम्मेदारी है, आपको क्या चीज़ हम यहाँ से डिलीवरी दे रहे हैं, क्या आपको ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए आपको ट्रेनिंग दिया गया, उसी उद्देश्य की पूर्ति अब आपके द्वारा होगी। कैसे होगी? जो चीज़ मैंने आपको बताया है वित्तीय साक्षरता के बारे में, यही वित्तीय साक्षरता के बारे में आपको अपने दीदियों को और बहनों को अपने क्षेत्र में जाके अपने अपने जितने भी आप मास्टर ट्रेनर हैं आप बताएंगे। ब्लॉक के कोने कोने में जब पता चल जाएगा उनको भी वित्तीय साक्षरता के बारे में, तब वो क्या करेंगे, उसका पालन करेंगे। किट होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। हमने आपको क्या क्या माध्यम दिया? आपको मैंने ये मैगजीन दिया आपको, ठीक है। और इस मैगजीन में 15 पोस्टर्स थे। 15 पोस्टर्स ये थे सारे।
तो ये 15 पोस्टर क्या चीज है, इसके बारे में पहले यहाँ सारी पढ़ाई करनी है आप। बस यही 15 पोस्टर है जो भी है, ठीक है। इस 15 पोस्टर के अलावा एक आपको माध्यम था सांप और सीढ़ी का गेम था। एक कांच वाली गेम थी और एक सांप सीढ़ी वाली। तो सबसे प्राथमिकता है आपकी सांप सीढ़ी वाली, वह पूरे 6 दिन का निचोड़ है, ठीक है। तो आपको अब क्या मिलेगा, जब हमने आपको पोस्टर्स के द्वारा बताए तो आप भी जाके वहां पोस्टर्स के द्वारा बताएंगे। अब रहा कि 15 पोस्टर जो है वजन हो जाएगा, इसमें भारी हो जाएगा। तो ये 15 पोस्टर को तो ले लेके आपको गांव में जाना है। आज इस गांव में मीटिंग करनी है, आज इस गांव में करनी है, आज इस गांव में करनी है। तो ये 15 पोस्टर का वजन ज्यादा हो जाएगा। तो जब वजन ज्यादा हो जाएगा तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये वाला आपको दे रहे हैं। ये 15 पोस्टर को रैप करके और इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। उसके बाद सांप सीढ़ी वाला जो बैनर है वो दे रहे हैं। और सांप सीढ़ी पर चलने के लिए जो गोटी है, जो छक्का चलते हैं, वो भी हम आपको दे रहे हैं, आपके लिए बना दिया है। अब बहुत ही हल्का है, कैरी करने में कहीं दिक्कत नहीं है। और आपको क्या दिए, एक बैनर दिया आपको, बड़ा वाला बैनर सांप सीढ़ी वाला। अब आपको क्या करना है, ये वाला रोल हम आपको देंगे, ये वाला भी रोल आपको एक देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आपको लटका लेना है कहीं पर, लटका लिए। अब आपको बताना है एक पोस्टर के बारे में। आप पंचसूत्र बता दिए उसको, अब शुरुआत करेंगे आप बताना। लाइए क्लिप दीजिए, ऐसे कर दिए और ऐसे क्लिप लगा दिए। देखिए अब आ गया ना, रख गया ना। ये करते हैं समझाने में आपको। स्वयं सहायता समूह के बारे में बताना हो, वित्तीय साक्षरता के बारे में बताना हो, कोई संदेश उनको देना हो, तो इसको हमने खोला और कुछ लिखना हुआ तो हमने इस पर उनको लिख दिया। ठीक है, लिख सकते हैं ना। आपने लिखने का भी काम कर लिया, ब्लैक बोर्ड भी हो गया। और पोस्टर जो है हमारा कहाँ लगेगा, जब एक आपने बता दिया फिर दूसरा पोस्टर लगाए, फिर दूसरा उतार लिए, फिर तीसरा पोस्टर लगाए। आपके बगल में पोस्टर लगा हुआ है, क्लिप आपको हाथ में है, तो हम आपको ये भी दे रहे हैं, काला वाला भी, और 2-2 क्लिप भी दे रहे हैं आपको। जब भी आप वित्तीय साक्षरता के बारे में बताएं, भीड़ इकट्ठा करके महिलाओं का, तो एक रजिस्टर होगा, ठीक है। सारी सुविधाएं आपको दी जा रही है, देखिए दिक्कत नहीं हो। सबका नाम लिखना है, स्वयं सहायता समूह कौन से हैं वो लिखना है, और किस गांव में आपने ये ट्रेनिंग दी, टाइम और जगह का नाम लिखना। इस FLCRP ओरिएंटेशन प्रोग्राम में समस्त प्रतिभागियों को फाइनेंशियल लिटरेसी संबंधी चार्ट, सांप सीढ़ी खेल का चार्ट रखने हेतु उपकरण, ब्लैक बोर्ड चार्ट, लेखांकन रजिस्टर एवं चार्ट होल्डर क्लिप आदि वितरण किया गया।